देखिए इसमें बोला है कि ए बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 16 किलोमीटर जाता है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो उसको 6 घंटा लगता है इन 6 आवर्स। ठीक है, इसमें पूछा है कि फाइंड द स्पीड द बोट। इस बोट का स्पीड पूछा है इन स्टिल वाटर मतलब शांत जल में, स्टिल मतलब शांत जल में पूछा है, एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, और स्ट्रीम का भी स्पीड पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो पहले पूछा है उसको हम पहले हम मानते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में वो x किलोमीटर जाता है, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर हम मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है हमको देखिए इसमें अप स्ट्रीम और इसमें डाउन स्ट्रीम दो बात बोला है। तो अप स्ट्रीम स्पीड हम पहले हम निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा मेरा, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा। देखिए जैसे अप स्ट्रीम में होता है क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि नदी से इधर बह रहा है, आपका नदी इधर बह रहा है और बोट आपका इधर आ रहा है, तो वो हो गया आपका अप स्ट्रीम। नदी से देखिए नदी इधर बह रहा है और बोट आपका इधर आ रहा है, तो जैसे कि बोट 1 घंटा में x किलोमीटर यहाँ आएगा, तब तक उस पानी क्या करेगा, उसको 1 घंटा में y किलोमीटर पीछे ले जाएगा, क्योंकि पानी जो है सो 1 घंटा y किलोमीटर पानी इधर जा रहा है, 1 घंटा में y किलोमीटर पर आवर, मतलब पानी 1 घंटा में y किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो जब तक बोट वो 1 घंटा में x किलोमीटर आएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तब तक पानी उसको y किलोमीटर पीछे ले जाएगा। यानी कि यदि बोट 1 घंटा में x किलोमीटर आ रहा है, तो पानी उसको तब तक पीछे 1 घंटा में y किलोमीटर उसको ले जाएगा। तो इस तरह से अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। यानी कि जैसे देखिए बोट अगर 1 घंटा में 12 किलोमीटर आ रहा है बोट, और स्ट्रीम जा रहा है 1 घंटा में 4 किलोमीटर, मतलब कि नदी का पानी जो है सो 1 घंटा में 4 किलोमीटर भरा है, तो जब तक वो 12 किलोमीटर आएगा तो फिर पानी उसको 4 किलोमीटर पीछे की तरफ ले जाएगा उसको, क्योंकि तो इस तरह से 12 माइनस 4 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड से वो ट्रेवल कर पाएगा अप स्ट्रीम में। तो इस तरह से अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। और फिर हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा, जैसे डाउन स्ट्रीम होता क्या है कि जब पानी, जैसे कि पानी इधर बह रहा है पानी और बोट भी इधर ही जा रहा है, तो हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। जैसे मान लीजिए कि बोट 1 घंटा में x किलोमीटर गया और पानी भी 1 घंटा में y किलोमीटर जा रहा है, तो क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि बोट आपका गया यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर, तो पानी उसको y किलोमीटर ज़्यादा ले जाएगा, क्योंकि पानी भी बह रहा है ना, तो मतलब बोट तो पानी पर चल रहा है 1 घंटा में x किलोमीटर, और पानी भी तो बह रहा है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि ये पेन है, अब इस पेन में इसी को हम नदी मान लेते हैं। जैसे अब इसी को हम नदी मानते हैं, इसी पर बोट जा रहा है, मान लीजिए कि 1 घंटा में जैसे कि वो गया 12 किलोमीटर 1 घंटा में, तब तक इसी को हम पानी मानते हैं। अब तब तक ये जो है सो 1 घंटा में 4 किलोमीटर उधर चल जाएगा, तो 12 और 4 16 किलोमीटर वो चल जाएगा। तो इस तरह से डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगा, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड जुड़ जाएगा, यानी कि 1 घंटा में वो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में बोट तो x किलोमीटर जा ही रहा है, प्लस पानी भी उसको भाग करके y किलोमीटर और ले जाएगा। तो इस तरह से वो 1 घंटा में x प्लस y किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से और डाउन स्पीड हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम निकालते हैं टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम हो जाएगा मेरा कितना, देखिए अब अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टाइम, तो डिस्टेंस हो गया 16 किलोमीटर
और अब स्टीम स्पीड हो गया मेरा x माइनस वाई। तो 16 को यदि हम x माइनस वाई से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा आपका अब स्टीम टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम हुआ। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस ये हुआ, बाय स्पीड ये हुआ टाइम टेकन। मान लीजिए कि जैसे कि 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो एक मतलब 4 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा लगता है। तो 16 में कितना 4 है, 16 में कितना 4 है, तो 16 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितना 4 उतना घंटा। जैसे 1 4 में 1 घंटा, 2 4 में 2 घंटा, तो 16 में कितना 4 है तो 4, इस तरह से 4 आवर्स निकल जाएगा उसका। यानी कि डिस्टेंस को यदि हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो मेरा टाइम टेकन निकल जाता है। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम हो गया प्लस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस को कितना ट्रेवल कर रहा है, 24 किलोमीटर, और उसका स्पीड कितना है, डाउनस्ट्रीम स्पीड है x प्लस वाई। तो डिस्टेंस बाय स्पीड हम कर देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। तो वहाँ कह रहा है कि यदि वो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाता है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाता है तो उसको टोटल 6 घंटा टाइम लगता है। यानी कि टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन मतलब अपस्ट्रीम में लिया गया समय और प्लस डाउनस्ट्रीम में लिया गया समय, टोटल मिला करके उसको 6 घंटा रहेगा। तो इसको हम 6 आवर्स को इक्वल कर देंगे। ठीक है, मेरा ये इक्वेशन नंबर ये मेरा 1 हो गया, आपका ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर सेकंड केस में कह रहा है कि यदि वो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाता है और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाता है तो उसको सेम ही समय लगता है। तो सेकंड केस में अपस्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, अपस्ट्रीम में तय की दूरी है 12 किलोमीटर और अपस्ट्रीम का स्पीड हो गया x माइनस वाई। तो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। तो ये निकल गया टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम में लिया गया समय, ये आपका निकल गया। प्लस डाउनस्ट्रीम में वो कितना ट्रेवल करता है, डाउनस्ट्रीम में वो ट्रेवल कर रहा है 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर यहाँ लिख दीजिए डिस्टेंस, और डाउनस्ट्रीम स्पीड है मेरा x प्लस वाई। जैसे कि मान लीजिए कि मान लीजिए जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से और वो 12 किलोमीटर चला, तो हमको टाइम टेकन निकालना है। तो हर एक 4 किलोमीटर में उसको 1 घंटा लगता है, तो 2 4 में उसको 2 घंटा लगेगा, 2 4 में। तो 12 में कितना 4 है, तो 12 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना 4, तो 3 तो 4 हुआ, तो 3 आवर्स लगेगा उसको। इस तरह से डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम टेकन होता है। तो इस तरह से डाउन स्ट्रीम में जो ट्रेवल किया अब उसको हम डाउन स्ट्रीम स्पीड से डिवाइड कर दिए, तो टाइम टेकन निकल गया डाउन स्ट्रीम। और फिर उसी तरह से अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर उसको हम अपस्ट्रीम वाला स्पीड से हम डिवाइड कर दिए, तो मेरा निकल गया टाइम टेकन अपस्ट्रीम। और ये मेरा सेम ही टाइम लगता है, मतलब उसको 6 घंटा ही लगता है। अगर यदि 12 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम में और 36 किलोमीटर जाता है तो डाउन स्ट्रीम में, तो उसको सेम ही टाइम लगता है, मतलब 6 घंटा ही लगता है। पहले जो 6 घंटा लगा था उसमें भी 6 घंटा ही लगेगा। तो इक्वल टू हम लोग 6 के इक्वल कर देंगे। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन बना। ठीक है, और अब मेरा पहला इक्वेशन यहाँ क्या हो गया, 16 बाय x माइनस वाई प्लस 24 बाय x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन मेरा 12 बाय x माइनस वाई और प्लस 36 x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब देखिए हम लोग 16 और 12 को हम इक्वल करते हैं, 16 और 12 को। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 16 और 12 का एलसीएम निकालिए। तो 2 से 8 6, 2 4 जा 2 3 जा, तो 2 जा 4 4 4 जा 16 16 जा 48 के इक्वल दोनों को हम करते हैं। तो 48 के इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 16 3 जा 48, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 3 जा 48 बाय एक्स माइनस वाई, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 या 22 और बाय एक्स प्लस वाई लिखा जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 या 18। अब इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 या 24
सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हो जाए 48 और यहाँ डिवीजन लाइन दीजिए बाय एक्स माइनस वाई लिखिए, प्लस इसको भी हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 36 4 जा 144 होता है, 144 बाय एक्स प्लस वाई लिखिए और इक्वल टू यहाँ 24 हो गया। अब क्या कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इसको हम माइनस कर देंगे, मतलब सेकंड इक्वेशन के हर एक टर्म का साइन अब चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर दीजिए। ये इस तरह से ये दोनों कट गया मेरा सेम टर्म, 48 बाई एक्स प्लस वाई और -48 माइनस एक्स वाई कट गया मेरा। यहाँ क्या बचा 22 बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ 22 बाई एक्स प्लस वाई यहाँ लिख लीजिए और यहाँ साइन छोड़ दीजिए, अब ये साइन लीजिए -144 बाय एक्स प्लस वाई लिख लीजिए, इक्वल टू दीजिए आचस में मेरा बचा 18 और यहाँ बचा -24, यहाँ -24 आप लिख लीजिए। फिर एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का एलसीएम एक्स प्लस वाई होगा, जैसे 5 और 5 का एलसीएम 5 होता है, तो उसी तरह से एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का एलसीएम एक्स प्लस वाई ही होगा। अब इसको देखिए एक्स प्लस वाई के इक्वल है, अब इस सीधे उतर जाएगा 22, यहाँ पर 22 सीधे उतार दीजिए माइनस, अब ये देखिए इसका डिनोमिनेटर भी एलसीएम के इक्वल है, तो ये सीधे उतर जाएगा क्योंकि एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से डिवाइड करते हैं तो मेरा 1 बचता है, उस 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो 144 हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर 24 में 18 गया तो 6 और 24 लार्जर नंबर है कि आगे माइनस है, तो ये माइनस यहाँ दे दीजिए आप, तो ये हुआ। तो यहाँ 144 में अगर हम 22 माइनस करते हैं तो 22 होता है, और यहाँ लार्जर नंबर के आगे माइनस साइन है, 144 और 22 में से 144 लार्जर नंबर है जिसका आगे माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस दे दिए बाय एक्स प्लस वाई यहाँ लिखिए इक्वल टू -6, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ 6 बाय 1 कर दीजिए, अब इसको 6 से आप काट सकते हैं, 6 18 जा 22, यहाँ 1 बच गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई ही होगा और इक्वल टू 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर मेरा ये 3 हो गया। अब हम एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालने के हम अब जैसे कि इस इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए कि यह इक्वेशन में इसमें आप पुट कर दीजिए, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12 बाय एक्स माइनस वाई और प्लस 36 बाय एक्स प्लस वाई की जगह हम 18 उठा दिए और इक्वल टू यहाँ मेरा 6 हो गया इक्वेशन 2 में, तो फिर 18 टू 36, तो यहाँ 12 बाय एक्स माइनस वाई हो गया और यहाँ +2 बचा, तो 6 + 2 को धर जाएंगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू 4 लिखाएगा। और आप 4 से इसको काट सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ये मेरा कट जाएगा, यहाँ बचा 1 बाय 1। अब एक्स माइनस वाई को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स माइनस वाई को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स माइनस वाई 1 जा एक्स माइनस वाई, और 3 को यदि हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 जा 3 यहाँ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर मेरा ये 4 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 मेरा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ वाई वाई का क्वेश्चन सेम है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, 2x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 21, तो x इक्वल टू 21/2, तो 10.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जैसे कि 2 से अगर 21 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 0 टाइम्स में डिवाइड कर लीजिए आप 1 को, 2 0 जा 0 लिखिए, यहाँ पर 0 दीजिए, यहाँ 1 उतारिए, फिर यहाँ तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पॉइंट दीजिए, जैसे यहाँ पॉइंट दीजिएगा यहाँ पर भी यहाँ पॉइंट दे दीजिए आप, तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ 0 अब आराम से दे सकते हैं। और इस तरह से यहाँ 10 हो गया, इसको 10 समझ लीजिए, अब 2 5 जा यहाँ 10 हो गया, इस तरह से मेरा डिवीजन कंप्लीट हुआ 10 5, तो मेरा निकल गया। अब हम y का वैल्यू निकालते हैं। अब x जैसे कि क्वेश्चन मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू 18, तो अब इसमें x का वैल्यू हम पुट करते हैं 10.5 प्लस वाई इक्वल टू 18, x की जगह 10.5 बैठा दिए हम, y इक्वल टू 18, अब 10.5 को धर लेंगे तो -10.5 हो जाएगा। अब 18 में 10.5 18.0 लिख दीजिए और 10 यहाँ 5 लिख दीजिए, तो यहाँ 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 7, तो ये मेरा y इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ बोट हो गया आपका, स्पीड ऑफ द बोट इक्वल टू हो गया 10.5 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द स्टीम हो गया आपका 7.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर।